हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली केसीईटी 2026 के फॉर्म्स निकल गए हैं और अगर आप कर्नाटका के अंदर अपना मेडिकल फ्यूचर चाह रहे हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही होगा। जी हाँ, मैं सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन पूरे कंप्लीट आप तक डायरेक्ट पहुंचे। देखिए, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है कर्नाटका का केसीईटी 2026। अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो और अगर कर्नाटका के अंदर अपना मेडिकल फ्यूचर चाह रहा है तो उसको ये फॉर्म फिल करना ही होगा। कर्नाटका के स्टूडेंट तो इसको फिल करेंगे ही करेंगे, वो अपनी सीट भी क्लेम करेंगे और वहां के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और आपको भी अगर कर्नाटका के अंदर मेडिकल प्रोफेशन के अंदर एंट्री लेनी है तो ये फॉर्म फिल करना ही होगा। ये सिंगल फॉर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए कर्नाटका के अंदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहता है। क्या है एंट्रेंस टेस्ट? इसके अंदर किस किस स्ट्रीम के लिए फर्दर ये अप्लाई किया जाता है, देखिए आप। ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसके अकॉर्डिंग कॉमन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ योगा, नेचुरोपैथी, बीएससी नर्सिंग, बैचलर इन द वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, हर एक फील्ड के अंदर स्पेशली नीचे मेंशन किया है इंक्लूडिंग मेडिकल, डेंटल एंड आयुष कोर्सेज। अगर आप कर्नाटका के इन सभी कॉलेजेस के अंदर मेडिकल प्रोफेशन के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, ये सभी के लिए है। बट जो नीट एस्पिरेंट्स इस साल 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं जिनके थ्रू कर्नाटका की ये सीट्स फिल होंगी, तो वो उन सभी स्टूडेंट्स को अगर कर्नाटका के अंदर अपना मेडिकल फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म पहले आ जाता है, नीट के फॉर्म से पहले आ जाता है। जैसे केरला के फॉर्म आए थे वैसे कर्नाटका के भी इंडिविजुअल फॉर्म्स हैं और आपको फिल करने हैं। देखिए क्या है ये पूरे कंप्लीट फॉर्म, वन बाय वन हर एक चीज पे अपने डिस्कस करने वाले हैं। कर्नाटका और जो कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट है वो सभी इसको फिल करेंगे। केसीईटी 2026 स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको प्रोसीड करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वन बाय वन आप अच्छे से देखें। सबसे पहले आप जाएं और जाकर के अपना जो आधार है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं जहां ये नोटिफिकेशन आया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इधर आप साइड में जाकर के यहाँ पे ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे इंग्लिश। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। पूरा कंप्लीट आपको देखने को मिल रहा है। इस पे ये जो नोटिफिकेशन आया है यूजीसीईटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने है। कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, किस तरीके से आपको सारे क्लोजेस इसके अंदर दिए हुए हैं। इन्हीं सभी पॉइंट्स को अपने वन बाय वन डिकोड करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले आपको करना क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, विजिट kea.kar.nic.in। डायरेक्टली आप इस पे जाएं। जाकर के आप उससे पहले आपका जो सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपका तैयार होना चाहिए। आपका आधार कार्ड आपके डायरेक्टली मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी और आपके पास में एक स्कैन फोटोग्राफ फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। आप इस वेबसाइट पे जाएं और जैसे ही उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का जो आपको आइकन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर करके ये जनरल आपको कुछ जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी और आप डायरेक्टली वहां पे रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जब आप रजिस्टर करेंगे उस समय आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा, सीनियर सेकेंडरी जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसके डेटा आप चेक कर लें कि आपने प्रॉपरली उसको फिल किया है क्या। और वही सेम डेटा आप जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर आप फिल करेंगे। सिलेक्ट नो फॉर द एसएसएलसी इफ एप्लीकेबल और द एंटर बोर्ड नेम एंड द रोल नंबर, क्योंकि बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स डायरेक्टली बोर्ड और रोल नंबर आप एंटर करेंगे, उससे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स एंटर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड पेरेंट्स नेम एग्जैक्टली एज पर द 10th मार्कशीट और आपका आधार अटैच होना चाहिए। सिलेक्ट रजिस्टर थ्रू आधार, चेक द कॉन्टेक्स्ट बॉक्स एंड द ओटीपी। जैसे ही आप उस पे आधार से आप करेंगे, आधार नंबर आप डालेंगे, आपके पास में ओटीपी आएगा और एंटर आधार नंबर, एक ओटीपी जनरेट होगा और वो वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स के लिए, 120 सेकंड्स के लिए। आप जाएं और जाकर के आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद में रजिस्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, देखिए आप जो जनरल जिससे आपके पास में आपके साथ में कॉन्टिन्यूशन के अंदर जो कम्युनिकेशन रहने वाला है, एंटर नेशनलिटी, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ बोथ रिक्वायर सेपरेट ओटीपी वेरिफिकेशन। जब भी आप दोबारा से इस पोर्टल को ओपन करेंगे, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको देखने की कोशिश करेंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया अपना रजिस्ट्रेशन से आप अपना जो पोर्टल है वो ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपका ओटीपी और वेरिफिकेशन होगा वो मोबाइल पे भी होगा और आधार ईमेल आईडी और आपका आधार से लिंक्ड आपके मोबाइल पर भी होगा।
जो आपका फिर आप एक उस पर एक पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड जो आप सेट करेंगे वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। फाइनलाइज फिर फर्दर आप अपना एक फोटो जो लेस देन 50 केबी का होगा वो स्कैन कर करके आप उसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद में जो कैप्चा आपको दिया हो वो फिल कर करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद दोबारा से जो आपने इसके अंदर पासवर्ड लगाया है उससे आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करें। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन अब आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी फॉर द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर करके आपसे दोबारा से रजिस्टर आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, वो आप देने के बाद एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप फिल करें। फिल करने के बाद जो पोर्टल ओपन होगा उस पर आपको आपका जनरल इन्फो, आपकी स्टडी डिटेल्स फर्स्टली उसमें मेंशन करना होगा। रिजर्वेशन, अगर आप कर्नाटका स्टेट से ही हैं तो आप अपना रिजर्वेशन वहां जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वहां पे आपको क्लेम करना होगा। एक स्पेशल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसमें स्पोर्ट्स कोटा के अंडर भी सीट्स वहां के मेडिकल कॉलेजेस और हर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर अवेलेबल रहती है। स्पोर्ट्स कोटा कर्नाटका के अंदर लगता है। इंडिया के अंदर कुछ एक स्टेट्स ही ऐसे स्टेट्स ही हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटका है, 3-4 स्टेट ही ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स कोटा के अंडर इन प्रोफेशन के अंदर जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज है उनके अंदर एडमिशन देते हैं, जिनमें से कर्नाटका भी है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर हैं तो स्पेशली उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। रिजर्वेशन क्लेम कास्ट रूरल है, कन्नड़ मीडियम, स्पेशली कैटेगरी एनसीसी और स्पोर्ट्स कोटा के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका एकेडमिक्स पूरी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। एंड कंप्लीशन, मेक पेमेंट, डाउनलोड एंड वेरिफिकेशन और फाइनल प्रिंट आप लेकर के अपने पास में रख लें। जैसे ही आपका नीट एग्जाम होता है, नीट एग्जाम के बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा, नीट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे आप कर्नाटका के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे अपना सीट क्लेम कर सकते हैं। ये हर एक स्टूडेंट को फिल करना है। फाइनली क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हर एक स्टूडेंट जिसने लास्ट ईयर ये फॉर्म फिल किया था, वो जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है उसको भी ये फॉर्म दोबारा से फिल करना है। इवन इफ यू रोट KCET बिफोर, यू मस्ट रजिस्टर एज अ न्यू यूजर 2026। ओल्ड आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो चुका है, वो कंसीडर नहीं होगा। ईमेल सेफ्टी, यूज एन ईमेल आईडी यू कैन एक्सेस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अच्छे से देख लिए और जो भी आपकी अपडेशन है उसी पे ही आने वाले हैं। और सिक्योरिटी पर और किसी से भी आप अपना जो है ओटीपी या फिर पासवर्ड जो है वो शेयर नहीं करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से आपको आगाह किया जा रहा है। क्या क्या स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स एक बार अपने फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने फॉर्म फिल किया, जनरल रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन विद ओटीपी, अपने आधार से आप जो है लॉगिन करें। आप जनरल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, 10th की आपकी इंफॉर्मेशन, आपका आप एलिजिबल हैं, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा के अंदर हैं, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करनी होगी KCET के फॉर्म में। और फिर फर्दर आप अपना फोटो अपलोड कर करके, सिग्नेचर अपलोड कर करके फाइनल जो है जिस कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कोर्स को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप अपना अगर आप वहां के किसी अदर कोर्सेज के अंदर जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जा रहे हैं या फिर अदर जो कोर्सेज हैं जिसमें एक आर्किटेक्चर है या फिर आपका इंजीनियरिंग है, उन सभी के लिए आपको KCET अलग से लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, जिसमें एट द एंड आपको पेमेंट करना है। अपना वेरिफिकेशन स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लें और फाइनल प्रिंट आउट ले लें एप्लीकेशन का। तो ये पूरा कंप्लीट आपको मैंने बता दिया है स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रोसीड करना है KCET के अंदर रजिस्टर करने के लिए फॉर द मेडिकल पर्पज। ठीक है, जो मेडिकल स्टूडेंट है उन सभी को फिल करना ही करना है। अब फाइनल बात आती है कि सर ये सारे पॉइंट्स हमें समझ में आ गए हैं, बट वहां कन्नड़ लैंग्वेज दिया हुआ है, मैंने पूरा कंप्लीट आपको बताया है। अच्छे से एक एक चीज आप एनालाइज कर लें, इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं। नीचे जो आपको नंबर दिए हुए 9610660321 पे आप जा सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से बात कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम से आप बात कर सकते हैं। और 2026 के लिए अगर आप पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, जर्नल जो कोर्सेज बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट के अंदर ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे बिल्कुल लो कॉस्ट और किसी तरीके से कोई भी सर्विस के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिसमें नीट 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो NTA, NMC, MCC के कोई भी नोटिस हो, वो सारे नोटिस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगेन आप देखें, जैसे ही आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल होते हैं, पूरा कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेगा। आप जाएं, कैसे आपको एनरोल होना है, आप प्ले स्टोर पर लिखें RG पाठशाला। जैसे ही आप RG पाठशाला लिखेंगे आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। फिर आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जनरल इंफॉर्मेशन के साथ जब आप साइन अप कर लेंगे, आप नीट सिलेक्ट करें। नीट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये कोर्सेज देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल मिनिमल चार्जेस के अंदर ये कोर प्लान रखा है, जिसके अंदर अनलिमिटेड कॉल एंड गूगल मीट सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। आपको किसी भी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम आती है थ्रू आउट ऑफ कंप्लीट एंटायर योर नीट जर्नी एंड केसीईटी जर्नी, तो आपकी वो जो हेल्प है वो की जाएगी। हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट लगातार आपसे जो है वो टच में रहेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये सारे जनरल कोर्सेज हैं, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट के अंदर बेटा इन सभी को रखा हुआ है। ये देख सकते हैं, बेसिक प्लान है, कोर प्लान है और इन्फिनिटी प्लान है। आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9610660321 पे। आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर दें, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप हमें बता सकते हैं। आप फॉलो करें टेलीग्राम पे, इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मित्तल से बायोमेंटर एंड आरजी नीट पाठशाला आप टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली। और ये था पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द केसीईटी 2026, जिसके अंदर नीट एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट बैठेगा उसी के स्कोर कार्ड के बिहाफ पे आपको कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज जो है एक्सेस के अंदर आएंगे। तो जो स्टूडेंट कर्नाटका के अंदर जाना चाहता है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को जरूर फिल करे। ये था पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द केसीईटी 2026। आई थिंक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी पॉइंट के अंदर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।